हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफेन का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तो लूफेन कहती है कि हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। और लूफेन अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाने लग जाती है। तभी ये लेडी उसके साथ फाइट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिंगचन और हान आ जाते हैं और उन दोनों से ही फाइट करने लगते हैं और मिंगचन उन दोनों से कहता है कि अभी के अभी तुम लूफेन से माफ़ी मांगो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये सुनकर लूफेन का बॉयफ्रेंड डर जाता है और वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चले जाता है। देन लूफेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। फिर वो मिंगचन से कहती है कि तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू और मैं बहुत ही लॉयल इंसान हूँ, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। तभी अचानक से मिंगचन उसके क्लोज आ जाता है तो लूफेन कहती है कि नहीं, तुम मुझे दोबारा से किस नहीं कर सकते। तुम मुझे किस तभी कर सकते हो जब हम दोनों रिलेशनशिप में हों, और वैसे भी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मेरा किसी को भी डेट करने का अभी कोई मूड नहीं है। तो मिंगचन कहता है कि मैं भी तुम्हें डेट नहीं करना चाहता हूँ और तुम इतनी ड्रंक हो गई हो तो जल्दी से अपने घर का एड्रेस बताओ ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो लूफेन कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा घर कहाँ है, और वो इतनी ड्रंक होती है कि वो उसके ऊपर ही बेहोश होकर गिर जाती हैं। देन मिंगचन उसे उसके घर ले आता है और उसे सोफे पर लिटा देता है। तभी लूफेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिंगचन उससे पूछता है कि तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तो लूफेन कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो जिसने बिना परमिशन के मुझे किस कर लिया था। देन मिंगचन वहाँ से जा रहा होता है तो लूफेन उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है तो तुम मुझे जल्दी से वॉशरूम लेकर चलो। तो मिंगचन उसे उठा रहा होता है तभी वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। देन नेक्स्ट डे लूफेन उठती है और अपनी जॉब के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि मिंगचन उसके सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहा होता है। तभी मिंगचन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा हेडेक ठीक हुआ या नहीं, और वैसे ये बताओ कि कल जो भी चीज़ें हुई वो तुम्हें याद है कि नहीं। तो लूफेन कहती है कि हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे कल घर छोड़ा था उसके लिए थैंक यू। फिर मिंगचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अच्छे नेबर बनेंगे। तो लूफेन कहती है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफेन अपनी जॉब पर होती है और वहाँ पर उसका बॉस उससे पूछता है कि कल रात वो ठीक थी। तो लूफेन कहती है कि क्या तुम्हें भी पता चल गया कि कल मेरा ब्रेकअप हो गया। तो वो कहता है कि मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था तो मैंने देखा कि एक लड़का तुम्हें किस कर रहा था, वो भी बिना तुम्हारी परमिशन के। और इधर जियांग मिंगचन से कहता है कि आज की तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, क्या तुमने उस लड़की को फिर से किस किया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लूफेन ने मिंगचन की शर्ट पर उल्टी कर दी थी और साथ ही अपने कपड़ों पर भी, इसलिए मिंगचन अपनी शर्ट उतारकर उसके कपड़े वगैरह साफ कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लूफेन का बॉस उसे ऐसे करते देखकर गलत समझ लेता है और वो यहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। तब मिंगचन पुलिस को बताता है कि मैं उस लड़की का नेबर हूँ और मैं बस उसके घर के सामने से गुजर रहा था तो मैं उसकी हेल्प करने चले गया। पुलिस मिंगचन से कहती है कि तुम ये प्रूफ करो कि तुम उसके नेबर हो। तभी मिंगचन अपने फ्रेंड जियांग को कॉल करके लूफेन के सामने वाले घर को खरीद लेता है और इसलिए उसे पासवर्ड पता चल जाता है और वो पुलिस को डोर लॉक खोल के दिखा देता है। तब जाकर पुलिस को यकीन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूफेन अपने घर ही आ रही होती है। तब वो मिंगचन को कल के लिए थैंक यू कहती है और वो देखती है कि मिंगचन की तबीयत खराब होती है और वो खांस रहा होता है। तो वो उसके घर जाकर उसके लिए काढ़ा बनाती है और उससे पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मिंगचन कहता है कि वैसे मैं इसे पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और उससे पूछता है कि क्या तुम सभी को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करती हो, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें चीट करके चले जाते हैं। तो लूफेन कहती है कि मैं तो उसकी एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, और मुझे यकीन है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अगर उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो शायद तुम भी कल मेरी हेल्प नहीं करते। ये कहकर लूफेन अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंगचन सोचता है कि लूफेन किस टाइप की लड़की है, क्या मुझे उसे सच में डेट करना चाहिए। नेक्स्ट डे जियांग मिंगचन को बता रहा होता है कि अभी तो उसकी कंडीशन ठीक है लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो फिर से बीमार हो जाएगा और शायद लूफेन की एक किस का असर शायद 24 घंटे तक ही है। ये बोलकर जियांग वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हान मिंगचन से पूछता है कि अब तुम डेली लूफेन को तुम्हें किस करने के लिए कैसे मनाओगे। मिंगचन लूफेन से मिलने पहुँच जाता है और उसके लिए फ्लावर लेकर जाता है और उसे कहता है कि कल जो तुमने मेरे लिए काढ़ा बनाया था उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। फिर दोनों वॉक करते जा रहे होते हैं तो लूफेन उसे कहती है कि मैं पहले तो तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और दूसरा ये कि तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो तो तुम्हें अपने माँ बाप के पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो मिंगचन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। तो लूफेन उससे कहती है कि तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम तो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे। तो मिंगचन उसे बताता है कि मैं 10 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। तो लूफेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे कहती है कि अच्छा, तुमने 10 साल पहले प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएशन किया होगा ना। तो मिंगचन उसके गाल पकड़ लेता है और उसे कहता है कि देखो, तुम्हारी आंखें कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम्हें लोगों को पहचानना नहीं आता। मिंगचन के ऐसे करने से लूफेन साय हो जाती है और सोचती है कि आजकल के लड़के क्या ऐसे ही सभी लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। और फिर लूफेन आगे बढ़ जाती है। फिर ये दोनों साथ में डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मिंगचन बहुत सारी रोमांटिक लाइन्स लिख कर लाया होता है और उन्हें पढ़ पढ़ के उसे सुना रहा होता है। लूफेन उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे स्वीट पोएम्स क्यों सुना रहे हो। तो मिंगचन सोचता है कि मुझे इसे डायरेक्टली कह देना चाहिए और वो उसे कहता है कि तुम मुझे डेट करो। ये सुनकर लूफेन हंसने लगती है और कहती है कि सॉरी, मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहती हूँ और अभी मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। देन हम इस ड्रामा के सेकंड मैन लीड को देखते हैं, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया है और ये मिंगचन का छोटा भाई है, जिसका नाम त्यानरन है। जिसके बाद हम लूफेन को देखते हैं, जो कि एक कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी में गई है और वहीं पर त्यानरन भी आया हुआ रहता है। और लूफेन जब उसे देखती है तो उसे पहचान जाती है, क्योंकि ये उसका आइडल है और त्यानरन का फेमस नेम फिलिप है। लेकिन फिर लूफेन सोचती है कि फिलिप जैसा फेमस इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी एक स्टाफ फिलिप को स्पीच देने के लिए बुलाता है। तब लूफेन को यकीन हो जाता है कि वो उसका आइडल त्यानरन ही है। और क्योंकि लूफेन तो ड्रिंक को पहचानने में एक्सपर्ट होती है, तो फिलिप को लूफेन पसंद आ जाती है और वो लूफेन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। और वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है, जिससे कि लूफेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन लूफेन अपने घर पर होती है और उसकी फ्रेंड चियाओ उसे मिंगचन के बारे में बता रही होती है कि ये एक बहुत ही फेमस CEO है और वो उसे उसका फ़ोटो दिखाती है। लूफेन उसका फ़ोटो देखकर कहती है कि ये तो हमारा नेबर है ना, क्या ये सच में इतनी बड़ी कंपनी का CEO है। उसके बाद दोनों मिंगचन के घर पहुंच जाती हैं। फिर चियाओ मिंगचन से पूछती है, तुम तो एक CEO हो ना। और लूफेन पूछती है कि तुम इतनी कम एज में इतनी बड़ी कंपनी के CEO कैसे बन गए। जिस पर मिंगचन जल्दी से बहाना बनाता है और उन लोगों को कहता है कि मैं कोई CEO नहीं हूँ, मैं मिंगचन का छोटा भाई त्यानरन हूँ। फिर हान कहता है कि ये अभी अभी अब्रॉड से आया है और ये किसी को बताना नहीं चाहता है, इसलिए तुम दोनों भी इस बात को सीक्रेट रखना। फिर इन दोनों को उन लोगों की बातों पर यकीन हो जाता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में लूफेन अपने ग्रैंडपा को पिक करने जाती हैं। उसके ग्रैंडपा यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। लूफेन के ग्रैंडपा उसे एक ब्लाइंड डेट पर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसे एक अच्छा लड़का मिल जाए। तो उसे उसके बचपन के फ्रेंड से मिलवाने ले गए होते हैं, लेकिन लूफेन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसकी बातों से बोर हो रही होती है। तो वो जल्दी से अपनी फ्रेंड को हेल्प के लिए मैसेज कर देती हैं। दूसरी तरफ जियांग और हान मिंगचन से कह रहे होते हैं कि तुमसे लूफेन की एक किस भी नहीं ली जाती है। तो मिंगचन उन्हें बताता है कि लूफेन उसे डेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मुझे एक छोटा बच्चा समझ रही है। तो हान कहता है कि लेकिन अगर तुम लूफेन की किस नहीं लोगे तो तुम तो मर जाओगे, लेकिन चलो जाने दो, मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो मिंगचन को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर चियाओ आ जाती है और ये सब देख लेती है। इधर लूफेन उस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिंगचन आ जाता है और वो लूफेन के ग्रैंडपा को बताता है कि मैं लूफेन का बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद ये तीनों घूमने जाते हैं और ग्रैंडपा इन दोनों की फ़ोटो लेना चाहते हैं। वो इन दोनों से कहते हैं कि थोड़ा क्लोज आओ और कपल जैसे बिहेव करो। फिर भी वो दोनों उतना क्लोज नहीं आ रहे होते हैं। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि दूसरे कपल्स को देखकर कुछ सीखो और किस करो। तो मिंगचन लूफेन के फॉरहेड पर किस करता है। फिर ग्रैंडपा उन लोगों का फ़ोटो लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट डे लूफेन अपनी जॉब के लिए लेट हो रही होती है और वो जल्दी से भागकर बाहर जा रही होती है। तभी मिंगचन भी बाहर ही जा रहा था, तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर मिंगचन बहुत ही फास्ट ड्राइव करता है और जल्दी से उसे शॉप पर पहुँचा देता है। और उसकी फास्ट ड्राइविंग से लूफेन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर वो जल्दी से भागकर शॉप पर चली जाती हैं। देन मिंगचन अपनी कंपनी में होता है, तभी उसका सेक्रेटरी आता है और वो उसे बताता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई लेट हो रही है, जिसकी वजह से कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है। जिस पर मिंगचन कहता है कि सभी कस्टमर को उनका रिफंड दे दो और ये बताओ कि प्रोडक्ट सप्लाई का इंचार्ज कौन है। तो वो बताता है कि मिस्टर चैंग है। तो वो उसे कहता है कि जाकर उसे कह दो कि मुझे वापस से ऐसी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ लूफेन का बॉस उसे बताता है कि हमारे बहुत बड़े क्लाइंट मिस्टर चैंग ने अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है, इसलिए हमें इस महीने का बोनस नहीं मिलेगा और हमें कैसे भी करके वाइन्स की सेल्स बढ़ानी होगी, इसलिए तुम कोई भी मिस्टेक मत करना। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो लूफेन को चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे एक्सपेंसिव बोलकर एक फ़ेक वाइन दे दी है, इसलिए तुम्हें इसका रिफ़ंड देना होगा और साथ ही इसकी प्राइस से 10 गुना ज़्यादा कंपनसेशन देना होगा। लूफेन कहती है कि सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी,
हमारी स्टोर कोई फेक वाइन नहीं बेचती है। तो वो कस्टमर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम ही ने मुझे फेक वाइन सेल की थी, इसलिए इसका कंपनसेशन भी तुम ही दोगी, स्टोर नहीं। तभी यहाँ पर मिंगचन आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। तभी ये आदमी आवाज़ करने लगता है और सभी पब्लिक को यहाँ पर बुलाने लग जाता है और सभी से कहने लगता है कि इस लड़की ने मुझे फेक वाइन बेची थी तो मैं उसका मुआवजा इससे मांग रहा था, लेकिन इसने तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया जो कि मुझसे फाइट कर रहा है। तभी मिंगचन जल्दी से उसकी फ़ोटो ले लेता है और अपने फ्रेंड को उसकी फ़ोटो सेंड कर कहता है कि इसके बारे में जल्दी से पता करो। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।